दुर्गम गांव का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक दूरदराज गांव में स्थित था एक पुराना किला, जिसे लोग दुर्गम किला कहते थे। इस किले के बारे में कई किस्से प्रचलित थे, लेकिन उनमें से सबसे रहस्यमयी था किले में छुपे खजाने का किस्सा। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस किले में एक बड़ा खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उसे पाने के लिए कई खतरनाक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। गांव में एक नवयुवक था, उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही साहसी और जिज्ञासु था। उसने किले की कहानियां सुनते सुनते बड़ा हुआ था और उसके मन में हमेशा किले के रहस्यों को जानने की उत्कंठा रही थी। एक दिन उसने तय किया कि वह किले के रहस्यों का पता लगाएगा। रात का समय था जब अर्जुन ने अपने अभियान की शुरुआत की। वह अपने दोस्तों राकेश और मोहन को भी साथ ले गया। तीनों ने मिलकर किले की ओर कदम बढ़ाए। रात का अंधेरा और सन्नाटा हर कदम पर उनकी हिम्मत को चुनौती दे रहे थे, लेकिन अर्जुन के दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब वे किले के द्वार पर पहुंचे, तो वहां एक पुरानी तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, साहस और बुद्धिमानी से ही मिलेगा खजाना। यह पढ़कर अर्जुन और उसके साथी और भी उत्साहित हो गए। उन्होंने किले के भीतर कदम रखा और सामने दिखी एक लंबी और अंधेरी सुरंग में कदम रखते ही अचानक एक तेज हवा चली और एक गूंजती आवाज आई, जो यहाँ आए हैं वे अपनी बुद्धिमानी और साहस का प्रमाण दें। अर्जुन ने सुरंग में आगे बढ़ना शुरू किया। तभी एक विशाल पत्थर लुढ़कता हुआ उनकी ओर आया। अर्जुन ने तुरंत अपने दोस्तों को उस पत्थर से बचाने के लिए किनारे धकेल दिया। पत्थर लुढ़क कर दूसरी ओर चला गया। तीनों ने राहत की सांस ली और आगे बढ़े। सुरंग के अंत में उन्हें 3 दरवाजे दिखे, जिन पर 3 अलग अलग चिन्ह थे। पहला दरवाजा था जल का, दूसरा आग का और तीसरा हवा का। अर्जुन ने समझ लिया कि यह एक और परीक्षा थी। उसने पहले दरवाजे को खोलने का निर्णय लिया, जिस पर जल का चिन्ह था। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक विशाल जलप्रपात के सामने पाया। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस जलप्रपात को पार करना होगा। उन्होंने मिलकर एक रस्सी बनाई और जलप्रपात को पार करने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने सबसे पहले रस्सी को पार किया और दूसरी ओर पहुंचकर उसने रस्सी को कसकर पकड़ा। राकेश और मोहन भी एक एक करके जलप्रपात को पार कर गए। तीनों ने जब जलप्रपात को पार किया, तो सामने एक और दरवाजा दिखाई दिया। इस दरवाजे पर लिखा था, अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दरवाजा खोलते ही वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। बुजुर्ग ने कहा, मैं इस खजाने का रक्षक हूँ। जिसने यहाँ तक पहुँचने का साहस और बुद्धिमानी दिखाई है, वह खजाने का हकदार है। अर्जुन ने बुजुर्ग से पूछा, क्या हमें खजाना मिल सकता है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें एक आखिरी सवाल का जवाब देना होगा। अर्जुन ने तैयार होकर कहा, पूछिए। बुजुर्ग ने पूछा, सच्चा खजाना क्या है? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, सच्चा खजाना हमारे अपनों का साथ, हमारे दोस्तों का विश्वास और हमारा साहस है। बुजुर्ग ने प्रसन्न होकर कहा, सही उत्तर। उसने अर्जुन और उसके दोस्तों को एक सुंदर संदूक सौंपा, जिसमें सोने और रत्नों के अलावा एक पत्र था। पत्र में लिखा था, साहसी अर्जुन और उसके मित्रों को, तुम्हारी सच्ची संपत्ति तुम्हारा साहस और दोस्ती है। इस खजाने का उपयोग अपने गांव और लोगों की भलाई के लिए करना। अर्जुन और उसके दोस्तों ने उस खजाने का उपयोग अपने गांव को संवारने और लोगों की मदद के लिए किया। उनके इस साहसिक और परोपकारी काम ने उन्हें गांव का हीरो बना दिया। गांव वालों ने दुर्गम किले का रहस्य सुलझाने के लिए उन्हें हमेशा याद रखा। इस प्रकार अर्जुन और उसके दोस्तों ने न केवल खजाना पाया, बल्कि अपने गांव की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका साहस और बुद्धिमानी सदियों तक गांव वालों के दिलों में जिंदा रहा।